नमस्कार दोस्तों, ये जो आप सुंदर पिक्चर्स देख रहे हैं वो मणिपुर राज्य के हैं। 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से अर्न करते हैं और इसके बाद जो मेन अर्निंग सोर्स है वो है टूरिज्म। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो मणिपुर में राइट चालू हो गए हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे मणिपुर राइट्स के बारे में। पिछले 3 महीनों से मणिपुर में भयंकर एथनिक वायलेंस देखने मिल रहा है। करीब 50 से 60 हजार लोग डिस्प्लेस हो गए हैं और अपने ही देश में रेफ्यूजीज बन गए हैं। करीब 140 से लेकर 200 लोगों की जाने गई है। ये आंकड़े खुद दिए थे मणिपुर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को। फिर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें 2 औरतों के खिलाफ काफी बुरा अत्याचार किया गया था। तब जाकर गवर्नमेंट ने बयान दिया मणिपुर के ऊपर। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है वो बेसिकली 2 कम्युनिटीज के बीच हो रहा है, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले एक सोर्स ने इंडिया टुडे मीडिया हाउस को बताया था कि करीब 2000 घर मैतेई लोगों के जलाए गए या वेंडलाइज किए गए और 1425 घर कुकी कम्युनिटी के जलाए या वेंडलाइज किए गए। इसके अलावा 17 मंदिरों को और 221 चर्चों को भी जलाया गया या वेंडलाइज किया गया था। ये रिपोर्ट थी 2 जून 2023 की। मणिपुर में हुए वायलेंस को समझने के लिए हमें दोनों कम्युनिटीज के बीच के दरार को समझना होगा। एक ऐसी दरार जो ना सिर्फ पॉलिटिकल है, एथनिक है, बल्कि जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल भी। पहले आता है जियोग्राफिकल। अगर आप मणिपुर के नक्शे को देखोगे तो यह नक्शा 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इम्फाल वैली और जो दूसरा है वो आसपास की पहाड़ियाँ। वैली में जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कुल मिलाकर 11% हिस्सा है मणिपुर का और जो पहाड़ियों का हिस्सा है वो 89% हिस्सा है मणिपुर का। जो पॉपुलेशन है वो वैली के एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। करीब 57% पॉपुलेशन है इम्फाल वैली की और पहाड़ी वाले एरिया में 43% पॉपुलेशन है। पॉलिटिकली देखेंगे तो जो असेंबली में 60 सीटें और असेंबली में जो 11% वैली वाला एरिया है उसको 40 सीट दी गई है। इसका कारण है पॉपुलेशन। ज्यादा पॉपुलेशन है वैली में तो उन्हें ज्यादा सीट दी गई है। बहुत से लोग इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं। इकोनॉमिक दरार की बात करेंगे तो पहाड़ियों वाली डिस्ट्रिक्ट्स ज्यादा गरीब है और वैली में मौजूद डिस्ट्रिक्ट कंपेरेटिवली ज्यादा अमीर है। यह मुद्दा भी दशकों से चर्चा का मुद्दा रहा है। साल 2002 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार रूल कर रही थी मणिपुर पे। 2017 के इस आर्टिकल पे देखिए जिसपे कांग्रेस पे आरोप डाला जाता है कि उन्होंने पहाड़ियों के एरिया को डेवलपमेंट के एजेंडा से एक्सक्लूड करके रखा है। फिर 2017 में बीजेपी पावर में आती है। मणिपुर में इसी वादे को लेकर कि जो डेवलपमेंट है वो पहाड़ियों में भी लाई जाएगी, लेकिन 5 सालों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। रिलीजन और एथनिसिटी की बात की जाए तो यहाँ भी काफी डिफरेंसेस है। वैली डिस्ट्रिक्ट में मैतेई लोग रहते हैं जो मोस्टली हिंदू है। मोस्टली इसलिए कि कुछ मैतेई लोग जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं। 16% लोग सानामाहिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं और अपने भगवान सानामाही को मानते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ियों में कुकी, जोमी और नागा ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है। ये लोग मोस्टली क्रिश्चियंस है। 3 लाख मैतेई क्रिश्चियंस लोग जो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं कुकी ट्राइबल लोगों से, बल्कि मैतेई हिंदू से भी। मैतेई क्रिश्चियंस के घरों पर आग लगाई गई कुकी मॉब्स द्वारा और वैली का जो वांगजिंग एरिया है वहां पर मैतेई भीड़ ने एक इंस्टीट्यूशन पर आग लगाई जिसे मैतेई क्रिश्चियंस चलाते थे। पहाड़ियों में रहने वाले जो ट्राइबल कुकी और नागा लोग हैं उनकी क्या डिमांड्स है? वो कहते हैं मणिपुर की जो ऑफिशियल भाषा है वो मैथिलियन है जिसे मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। मैतेई लोगों के पास उनकी एक वैली है। उन्हें इनर लाइन परमिट भी मिला हुआ है ताकि नॉन मणिपुरी लोग आकर उनकी जमीन ऑक्यूपाई ना कर सके। वैली में लोगों को डबल सीट्स मिली है असेंबली में, लेकिन हम कुकी लोगों को क्या मिला है? इसलिए कुकी लोगों की काफी समय से डिमांड है कि उन्हें एक नया स्टेट बनाया जाए, कुकी लैंड। ये डिमांड लेट 1980 से उठाई जा रही है। सन 1993 में नागा और कुकी के बीच क्लैशेस देखने को मिलते हैं जिसमें करीब 1000 कुकीज मारे गए थे। तब से ये डिमांड और बढ़ गई है। अगस्त 22 मणिपुर में बीजेपी की सरकार न्यू बिल लेकर आ जाती है जिसको लेकर लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इतना हल्ला मच रहा था इन चीजों को लेकर। बहुत से मैतेई कम्युनिटी के लोगों ने बहाना लेकर कहा कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस चाहिए। एज पर आर्टिकल 371C नॉन ट्राइबल लोगों को ट्राइबल जगहों पर जमीन खरीदना अलाउड नहीं है। मगर क्या होगा अगर मैतेई लोगों को ये शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल गया तो? कुकी और नागा लोगों को डर है कि जो मैतेई लोग हैं जो ऑलरेडी अमीर है वो अपनी मनी पावर का इस्तेमाल करके हमारी जमीन खरीद लेंगे, जिसके वजह से जो बैलेंस है वो और बिगड़ जाएगा। 17 मई 2023
सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को फैक्चुअली रॉन्ग बताता है, लेकिन वायलेंस कंटिन्यू रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।